पेशावर शहर में चोरी डकैती रहजनी के बढ़ते वाक़यात के साथ साथ अगवा बराए तावान के भी वाक़यात होते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक मग़वी का भाई मौजूद है जिनका कहना है कि फ़कीराबाद के इलाके से इनके भाई को अगवा किया था और उसके बाद करोड़ों रुपए तावान तलब किया था। इस हवाले से उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है, आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इकराम है और हमारा बेसिक ताल्लुक़ मेहमदी जैसी से है। और आपके भाई का नाम जिसको अगवा किया गया था उसका नाम क्या है? उसका नाम मोहम्मद बिलाल है सर। मोहम्मद बिलाल को अगवा किया था, किसने अगवा किया था, कहाँ रखा गया था, कैसे आपको पता चला और कैसे उन्होंने डिमांड किया, किस ज़रिए से? सर जी, हमें तो पहले पता भी नहीं था कि कौन हो सकता है ऐसी हरकत हमारे साथ, क्योंकि हमारा किसी के साथ कोई तनाज़ा नहीं चल रहा था, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो शुरू में तो परेशानी के आलम में हम सबसे पहले पुलिस के पास गए, जो इंतहाई 110% उनकी तरफ से हमें रिज़ल्ट आया। उन्होंने बिल्कुल दिन रात इस पे काम किया है। और बात दूसरी है कि इसको नामालूम बंदे उन्होंने इसको उठा के, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कि किधर ले गए, हम तो परेशानी में थे, खुद हमें भी समझ नहीं आ रहा था, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आपके भाई पर कोई तशद्दुद किया था या तशद्दुद ज़दा वीडियो भेजी गई थी या कॉल की गई थी, इसी तरह आपको डराया धमकाया था? जी सर, डराने धमकाने का तो सर इनका मुझे हर दूसरी बात पे, अगर पहले डिमांड थी तो दूसरी बात उनकी यही थी कि अपने भाई की डेड बॉडी आपने उसी जगह से आपको मिलेगी अगर आपने हमारी डिमांड पूरी नहीं की। तो उनके अलावा उन्हें तस्वीरें और उनसे बात तो खैर नहीं करवाई, क्योंकि मैंने उस भाई से पूछा तो ये उनको एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगाते थे। सिर्फ खाने के टाइम पे उनको खाना, जब इनका नशा उतर जाता था तो फिर इनको खाना देते हैं। तो यानी वकार मुसलसल उसको नशे की हालत में रखते थे और सिर्फ खाना खिलाते थे? जी सर, जब इनका नशा उतरता था तब उनको खाना खिलाते थे। उसके बाद उसको कोई जिस दिन का लेके गए हैं उनको हथकड़ियाँ लगाई, हथकड़ियों में रखा है। आपके भाई का क्या कहना है, कहाँ पे उनको रखा था, एक ही जगह रखा था या चेंज करते रहते थे? सर जी, इनको पता नहीं है। इनको अगर ऐसी मालूमात होती ना, तो क्योंकि असल में वो उनको इंजेक्शन लगाते थे, तो इसको फील नहीं हो रहा था कि मैं किधर हूँ किधर नहीं। सिर्फ खाने के टाइम पे उसको पता लगा कि मैं खाना खा रहा हूँ। अच्छा। बाकी उसको किसी की आंखें उन्होंने बांध के रखी हुई थी जबकि लेके गए हुए थे इसको। कैसे आपका भाई कहाँ जा रहा था कि उसको अगवा किया, कैसे, कितने लोगों ने अगवा किया? ये सर जी, भाई कह रहा है, भाई के कहने पे 4 लोग थे। अच्छा। एक गाड़ी में बैठा हुआ था, 3 अचानक उतर आए गाड़ी से। उन्होंने उन पे तशद्दुद किया है, ज़बरदस्ती इनको गाड़ी में बिठा के तो इसको उठाया उन्होंने सर। तो कितने दिनों के बाद आपको अपना भाई वापस मिल गया जी? सर ये तकरीबन 4 दिन है, लेकिन हमें ऐसे लग रहा है कि हमने अपने भाई को तकरीबन 4 साल बाद देखे सर। 4 दिन। इस दौरान कितना डिमांड किया उसने और किस ज़रिए से किया डिमांड? सर डिमांड आपको जैसे एसपी साहब ने बताया कि इनके कॉल व्हाट्सएप पे आई है जो इंडियन नंबर था। अच्छा। उन पे उन्होंने मुझसे डिमांड की सर। और कितना डिमांड किया था? सर 4 करोड़ रुपए की डिमांड की। तो 4 करोड़ रुपए आप कहाँ से आए? आप तिजारत करते हैं? जी सर, हमारा है काम, लेकिन इतनी तो सर इनको पता है, इनको पता था। अभी तो बंदे जो इन्होंने इसमें मुलविस थे उनको देख के उनसे तो उनको पता है हमारे बैकग्राउंड का कि इम्पॉसिबल है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना ऐसे इकदाम इन्होंने किस लेवल पे उठाया सर। तो कोई आपका अपना बंदा भी उसके साथ मुलविस था, किसने रेकी की? सर देखिए, मैं तो आपको पहले बताया कि मुझे कोई इल्म नहीं था कि ये कौन करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा, लेकिन जब ये एक बंदे का इसमें है तो उन्होंने मुझे बताया, जो असदुल्ला है, तो उसका जब मुझे पता लगा है तो मैंने कहा कि हाँ ये मैं इसको जानता हूँ। पेशावर फ़कीराबाद से अगवा होने वाले जो मग़वी थे वो इस वक्त बाजियाब होकर पहुंच चुके हैं, उनसे जानेंगे। जी बिलाल साहब, आप बताएं, आप जब अंदर थे तो आपके साथ क्या रवैया रखा जाता था? क्या आप पर तशद्दुद भी किया जाता था या कोई इंजेक्शन वगैरह देते थे, रोटी खिलाते थे या नहीं खिलाते थे, क्या होता था अंदर? जी जी बिल्कुल, तशद्दुद भी था, सब कुछ। वो 4 रातों में सब कुछ, अल्लाह वो दुश्मन को भी ना दिखाएं। और इंजेक्शन भी लगाते थे मुझे। जी जी। क्या कहते थे आपसे, क्या डिमांड करते थे आपसे? वो भाई का नंबर लिया उन्होंने मेरे से, डिमांड तो उनसे किया भी, वो तो अभी मुझे पता चला कि 4 करोड़ रुपए का जो डिमांड कर रहे थे। जी। और इसके अलावा वो किस तरह दिखते थे? वो अपने चेहरे बताते थे आपको या नहीं बताते थे? आपको क्या कहते थे कि हम आपको मार देंगे? मुझे वो हथकड़ियाँ लगे हुए थे, हाथ पीछे से बांधे हुए थे और आंखें भी, और जो है वो लिपटे हुए थे वो कपड़ों में। तो मुझे नहीं पता, वो मैंने नहीं देखे कौन थे। आप पर उम्मीद थी कि एक दिन रिहा हो जाऊंगा या कोई उम्मीद की दामन आपने छोड़ दी? नहीं थी, उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उम्मीद। आपने क्या ऐसा गुनाह किया था जो आपको अगवा कर रहे थे, ये सोच नहीं रहे थे आप? नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया था।
मैंने कहा अल्लाह जानता है क्या हुआ है मेरे कैसे से। पुलिस पहुंचा आप तक, कैसे वो उन्होंने छापा मारा, क्या हुआ? वो फायरिंग की आवाज़ें आई तो बस कमरे का दरवाज़ा जो है ना वो भी टूट गया है और मुझे उठाया तो देखा है कि पुलिस आ गया। हाँ जी। तो उसके बाद आपको अंदाज़ा हो गया कि मैं अभी सेफ़ हो गया हूँ। तो के पुलिस ने जो है ना बहुत भरपूर ताउन किया इस केस में जी। फिर उसके बाद आप घर में क्या खुशी? ऐसी खुशी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ बस जी। यकीनन घर में भी खुशियाँ थी और इसके अलावा ये कहते जो ही पुलिस आया, दरवाज़ा टूटा, फायरिंग की आवाज़ें सुनी, उसके बाद से वो खुशी से निहाल थे और फिर अपने ख़ानदान के पास पहुंच गए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है एसपी अरशद साहब, उनसे जानेंगे ये कैसा वाक़या था, कितने लोग इसमें मुलव्वस थे, किस तरह इन मुल्ज़िमान तक रसाई हुई, पुलिस ने क्या किया इस वजह। थैंक यू सो मच। ये 5 नवंबर को मुद्दई इकराम ने रिपोर्ट की थी कि उसके भाई बिलाल को मुल्ज़िमान ने फ़कीराबाद के हदूद से अगवा किया है। उस पर हमने जब काम किया तो रात को फिर पता चला कि उनसे 4 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया गया है। टेक्निकली इन सारी चीज़ों पे और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए 3 दिन के अंदर हम मुल्ज़िमान तक पहुंचने में कामयाब हो गए और 9 तारीख़ को ताना रेगी की हदूद में सफ़ेद संग में वहाँ पे जो बिलाल को रखा गया था वहाँ पे हमने रेड किया। वहाँ पे फायरिंग का तबादला हुआ मुल्ज़िमान के साथ, जिसमें मगवी बाज़ियाब कराया गया और जो मुल्ज़िमान थे उनमें से एक ज़ख्मी हालत में और 2 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार कर लिए। बाकायदा पुलिस मुकाबला हुआ, फायरिंग हुई 2 तरफ? जब हमने रेड किया, हमारी टीम ने रेड किया तो उनने फायर स्टार्ट की। जवाब फायर भी यहाँ से हुई पुलिस की तरफ से, तो उसमें जो मुल्ज़िमान थे एक ज़ख्मी हालत में था और 2 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो गए। सर ये कोई करीबी रिश्तेदार है, कैसे उन्हें पता चला कि ये बंदा है, इसको उठाना है और फिर 4 करोड़ का मुतालबा किया, कोई बैकग्राउंड बता दें? ये एक ताजिर था जो नमक मंडी में काम करता है और जो मुल्ज़िमान हमने गिरफ़्तार कर लिया उसमें एक मुल्ज़िम जो था वो उनके साथ तकरीबन 6-7 महीने पहले मुंशी था, तो उनको सारी चीज़ों का पता था, उन्हें सारा इल्म था। सर ये बताइए, इस तरह के वाक़यात तो दीगर भी इस शहर के अंदर होते हैं, तो पुलिस फौरी तौर पर आम लोगों को क्या करना चाहिए फौरी तौर पर अगर कोई आपको अगवा कर ले? देखिए हर वक़्वे का अलग एक वो होता है, सिचुएशन बनता है, लेकिन अगर इस तरह का कोई वक़्वा हो जाता है तो फ़ौरी तौर पर रिपोर्ट करना चाहिए और जो मालूमात आपके पास मौजूद हैं वो सारी चीज़ें पुलिस को बतानी चाहिए। तो इसकी वजह से फिर आसानी हो जाती है और पुलिस आसानी के साथ मुल्ज़िमान तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। सर आपके डिवीज़न में कोई ऐसे केसेस है जो अगवा हो चुके हो और अब तक वो बाजियाब नहीं है? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं था। ये केस चूँकि थोड़ा सा मुश्किल इस तरह था कि इसमें जो कॉल्स आ रही थी वो इंडिया का नंबर इस्तेमाल हुआ था, लेकिन हमारी टीम ने ज़बरदस्त काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने टेक्निकली ट्रेस कर लिया था कि कौन कौन मुल्ज़िमान है और दूसरे जो पाकिस्तानी नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंडिया का व्हाट्सएप नंबर था, इंडिया का व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल कर रहे थे। यकीनन ये तो एक नया इंकशाफ है कि इंडिया का व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल किया जा रहा है अगवा बराए तावान के लिए, और वो भी पेशावर के अंदर, और यहाँ पुलिस छापा मार के उसको फिर गिरफ़्तार कर लेते हैं। इस वक्त मुल्ज़िमान ज़ेर हिरासत है और कुछ मुल्ज़िमान की तलाश अब भी जारी है। पुलिस का ये कहना है कि कुछ ऐसे मुल्ज़िमान भी हैं जो इब्तिदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि शायद वो इनके साथी थे, उन पर छापे जारी है।